वाला ज्ञान है ये सबसे ज्यादा किनके अंदर है? किनके अंदर है? मनुष्य के अंदर। बाकी जीवात्माओं के अंदर उतना नहीं है। बाकी जीवात्माएं बहुत कुछ ऐसा कारनामा कर लेते हैं जो मनुष्य सोच नहीं सकता। जैसे कि कुछ पक्षी कुछ एक देश से दूसरा देश आ जाते हैं अपना खाना खाने के लिए। हाँ, सर्दी वहाँ पे ज़्यादा होता है यूरोप में, तो वो इंडिया आ जाता है, एशिया आ जाता है। लेकिन ये बाकी जो भी जीवात्मा जो भी एक्टिविटी कर रहा है बस ये 4 चीज़ों के लिए, कौन? आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए ही कर रहा है। उसके परे का कोई चीज़ वो इतना एक्टिवली ना सीख सकता है ना सीखेगा। उसको ऐसा बनाया गया है कि वो नहीं सीख सकता उसको। तो इसके लिए अभी मनुष्य के लिए जो भी ज्ञान किस लिए लेता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो 4 चीज़ के लिए जो ज्ञान है मनुष्य भी, मतलब बाकी जानवरों में भी है, मनुष्य में भी, लेकिन मनुष्य में स्पेशली क्या है? मनुष्य जो है ये 4 चीज़ों को वो भौतिक दुनिया द्वारा सीख सकता है। लेकिन कि मनुष्य जीवन का गोल क्या है वो कैसे सीखेगा? वो उसको सीखने के लिए भगवान ने हमको शास्त्र प्रदान किया है। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिलोसफी है, तो इसको मैं ज़्यादा घुसना नहीं चाहता इस चीज़ में, बस इतना आप जान लीजिए। उसको सीखने के लिए, क्योंकि अगर हमको भौतिक दुनिया से परे जाना है, भौतिक दुनिया से परे, ये वाला ले आओ ना, वो रेड वाले, उसको थोड़ा बिछा दो, अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाता है तो मुझे बैठ जाएंगे आराम से। तो भौतिक दुनिया से परे जाना है तो हमको कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो भौतिक दुनिया से परे है। तो क्या है वो? शास्त्र है। क्योंकि शास्त्र को किन्होंने प्रदान किया है? स्वयं भगवान ने प्रदान किया है। इसलिए शास्त्रों को क्या बोला जाता है? मैंने एक शब्द बोला था, शास्त्रों को क्या बोला जाता है? अपौरुषेय, किसी पुरुष ने नहीं बनाया है। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्र जो है वो लिखे गए हैं, तो 3 अर्थ में बताया था, 3 तरीके से शास्त्रों को समझा जा सकता है। बताया था, याद है? नहीं याद है, मुझे बस 3 याद था। 3 तरीके से क्या क्या मैंने बताया था? शाब्दिक, सांकेतिक और क्या? नैतिक। शास्त्र की कुछ कथाएं होती हैं जो केवल सांकेतिक होती हैं, कुछ कथाएं होती हैं वो नैतिक शिक्षा देने के लिए होती हैं, और कुछ कथाएं होती हैं जो इन तीनों से भरा हुआ है। ये तीनों से समझ क्या है? ये तो हरे कृष्ण, आप लोग आपको आ रहा है? तो क्या मैं बताया था? हाँ, तो ऐसे जब हम भगवान के स्पेशल लीलाओं को सुनते हैं तो उसको कभी कभार कुछ कथाकार जो है केवल सांकेतिक रूप से उसको पकड़ते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ को साइड कर देते हैं। जैसे कि स्पेशली जब भगवद गीता के बारे में बताते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण, ये 5 पांडव जो है वास्तव में क्या है? 5 पांडव जो है 5 इंद्रियां हैं और भगवान कृष्ण जो है हमारी बुद्धि है, ऐसे कहकर बोलते हैं। और ठीक है, उतना तक सही है, सांकेतिक पकड़ो सही है, लेकिन केवल सांकेतिक बोल रहे हो उसको तो भगवान के प्रति अपराध हो गया। और लोग क्यों पकड़ते हैं? ऐसे कैसे कोई कर सकता है? ऐसे कैसे कोई बच्चा जो है पर्वत को उठा सकता है? ऐसा संभव नहीं है। बोलते हैं क्या है? संभव नहीं है। तो देखिए, अभी मैं ये इस इंस्ट्रूमेंट, ये जो साउंड सिस्टम, इसको मैं उठा सकता हूँ। अब एक चिंटी बोलेगा ऐसे कैसे कोई उठा सकता है? तो पहाड़ है, पहाड़ को कैसे उतार सकता है? तो चिंटी के लिए असंभव है, लेकिन मेरे लिए संभव। तो भगवान को जब हम बोलते हैं तो भगवान को क्या बोलते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम बोलते हैं। जब वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके लिए असंभव कैसे हो सकता है कुछ चीज? तो उनके लिए असंभव है। तो उस तरह से हमने कथा की शुरुआत की थी। फिर हम अब आते हैं पुतना वध पे। पुतना वध की जब मैंने लीला के बारे में डिस्कशन किया था, कौन कौन थे हाथ उठाए थोड़ा, उनको एक प्रश्न पूछा जाएगा। बस बहुत कम लोग थे। चलो, तो आप नहीं थे फिर?
माता जी भी। तो पूतना जो है, हमने चर्चा की थी कि पूतना एक दुर्गुण को प्रदर्शित करती हैं। तो क्या है, ये कौन है? एक दुर्गुण या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो गलत हो जाए तो हमारा जीवन भी गड़बड़ा जाएगा। मैंने हिंट तो दे ही दिया, ऑलमोस्ट मैं बोल ही दिया। हाँ, नौकरी बोलिए। गुरु नहीं रिप्रेजेंट करता है, ढोंगी गुरु रिप्रेजेंट करता है। पूतना जो है वो ढोंगी गुरु का रिप्रेजेंटेशन है। क्यों ऐसा है? देखिए, अभी भगवान क्या थे? छोटे बच्चे थे, एकदम 6 दिन का बच्चा। 6 दिन का बच्चा मतलब वो पूर्ण तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। उसको कुछ नहीं पता, पूर्ण तरह से माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वैसे ही जब भक्ति में हम आते हैं तो हमारा भक्ति भी बहुत कोमल होता है। अरे हमारे पूरा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अभक्त है, वास्तव में कोई नहीं है ऐसा। सबको थोड़ा ना किसी के ऊपर तो कुछ ना कुछ श्रद्धा है ही, लेकिन बहुत कोमल श्रद्धा रहती है। तो उस समय अगर वो कुछ ऐसे गुरु के पास पहुंच जाए जो गड़बड़ हो, तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर जो नन्हे से कृष्णा है वो क्या हो जाएंगे? तो इसलिए उतना मतलब फुल्ली डिपेंडेंट है हम गुरु के ऊपर। अगर वो ढोंगी निकला ना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। तो पूतना के ऊपर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। आज जो है हम 2 असुरों को वध करेंगे, भगवान वध करेंगे, लेकिन हम वो लीला को सुनेंगे। तो जब पूतना वध का बाद सुखदेव गोस्वामी फिर जब कृष्ण लीला को आगे बढ़ाते हैं, तो परीक्षित महाराज जब पूतना वध सुनते इतना खुश हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं मुझे और कुछ नहीं सुनना है, आप बस कृष्ण की ब्रज लीला को सुनाइए, बस इसी को सुनाइए। अब परीक्षित महाराज बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, क्योंकि वो श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन उस श्लोक में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सा पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूँ। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि अगर वो ऐसा बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि भगवान की लीला सुनने के बाद क्या होता है, स्पेशली भगवान की बाल लीला, ये जो ब्रज लीला आप सुना रहे हैं, इसको सुनने के बाद क्या होता है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो एक्चुअली उनके साथ हो रहा है और वो दुनिया को भी बताना चाहते हैं, तुम भी सुनोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। क्या हो रहा है वो सुनिए आप। को कानों को बहुत आनंद देता है ये, आप जो लीला बोल रहे हैं ना, मेरे कानों को बहुत आनंद दे रहा है। वास्तव में हम भी जब सुनते हैं तो थोड़ा बहुत हमको एक्सपीरियंस हो ही रहा होगा। भले ही मैं सुखदेव गोस्वामी नहीं हूँ, बट ये जो लीला है मैं सुन के वही बोल रहा हूँ। मेरे अंदर वो शुद्धता नहीं है, बट स्टिल लीला जो है वो शुद्ध है। थोड़ा बहुत आपको बड़ा असर हो रहा होगा। फिर क्या बोल रहे हो? मन के लिए आकर्षक। अब देखिए, स्पेशली आप जब फिलोसफी सुनते हैं तो उसमें जितना मज़ा नहीं आता, लेकिन जब लीला सुनते हैं ना स्पेशली, तो बहुत मज़ा आता है सुनने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? अनाकर्षण दूर हो जाता है। अनाकर्षण दूर हो जाता है मतलब क्या है? भगवान के प्रति जो हम ये भौतिक कार्य करने के कारण, इतना भौतिक जीवन में व्यस्त होने के कारण क्या हो रहा है, हमारा भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो एकदम कमजोर हो गया है। लेकिन जब हम कृष्ण लीला सुनते हैं तो ये जो दूर हो गया था हमारे भगवान के प्रति, जो श्रद्धा दूर हो गई थी, वापस आ जाती। तो हम जितना कृष्ण लीला सुनेंगे, आपको हमारे भगवान के ग्रंथ पढ़ने का, बाकी जो भी एक्टिविटीज़ है, स्पेशली भक्ति रिलेटेड एक्टिविटीज़, उसको करने की इच्छा बढ़ जाएगी। ऐसा कौन बोल रहा है? सब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। और वो उनको रिलेशन है, उनको ये रिलेशन है, रिलेशन के साथ वो बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं वो? मन के भीतर कृष्ण भावनामृत में रुचि उत्पन्न करने वाली अशुद्धियाँ, मन के भीतर कृष्ण भावनामृत में अरुचि उत्पन्न करने वाली अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। क्यों अरुचि दूर हो जाता है? क्योंकि जब आप कृष्ण लीला सुनते हो तो क्या हो जाता है? मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध हो जाता है तो
जो मतलब क्या कौन सुनता है, इससे अच्छा कोई फिल्म देखो कुछ और भौतिक चीज़ सुनो। हम जनरली कुछ पॉलिटिक्स का बात हो जाता है सब ऐसा क्या 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 मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, रसिया ने क्या किया, कितना इंटरेस्ट हो जाता है। क्यों? ये मन पूरा भौतिक चीज़ों से भरा हुआ है हमारा। लेकिन जब कृष्ण कथा सुनते हैं तो उतना ही आकर्षण हमको किसके प्रति आ जाता है? कृष्ण कथा के प्रति आ जाता है। कोई अगर वो फालतू का चीज़ डिस्कस कर रहा है तो हम ये बकवास मत करो, कृष्ण कथा करते हैं थोड़ा ऐसा, तुरंत हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा की लालसा उत्पन्न होती है। कृष्ण लीला सुनते हैं। और आखिरी पॉइंट को बोलते हैं, 7 पॉइंट बोल रहे थे वो, आखिरी चीज़ जो बोलते हैं वो वैष्णव के संग के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। वैष्णव का संग करने का इच्छा बढ़ जाती है। तो 7 चीज़ें होती हैं क्या करने से? कृष्ण लीला सुनने से। तो वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं मुझे और सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी फिर नेक्स्ट लीला जो है वो क्या सुनाते हैं? वो सुनाते हैं सकटासुर के वध की, सकटासुर के वध की लीला सुनाते हैं। तो वास्तव में जब बच्चा जो है ना, छोटा जब बच्चा जन्म होता है तो वो जब करवट लेता है ना, जनरली बच्चा करवट लेता है तो वो 3-4 महीने का रहता है तभी करवट लेता है, नहीं तो उससे पहले वो जैसे सुना वैसे ही पड़ा रहता है वो। तो करवट लेता है तो उसको बोलते हैं उत्थान संस्कार। तो वास्तव में एक संस्कार है। और इसको पहले टाइम में क्या होता था, अभी भी पता नहीं कहीं होता हो, पहले टाइम में इस जब ये बच्चा करवट लेता था तो सब मतलब क्या ब्राह्मणों को बुलाते थे घर में, और बाकी सब गांव आस पड़ोस वालों को बुलाया जाता था और मस्त कीर्तन होता था, घर में कुकिंग होता था, प्रसाद बनता था और सबको खिलाया जाता था। ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करते थे, हवन ववन होता था, और बच्चा को पहली बार घर से बाहर लाया जाता था, उसको टहलाया जाता था और ब्राह्मणों के सामने रखा जाता था, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते थे। और उस जगह में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देखिए हमारा ये जो वैदिक संस्कृति कितना बढ़िया था, हर टाइम आनंदमय हुआ करता था। तो वैदिक संस्कृति में प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद तब अमेरिका में थे जहाँ पे अबॉर्शन रेट बहुत ज़्यादा होता था, बच्चे को पेट में मार दिया जाता था उस टाइम में। इसलिए प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं कि आजकल के जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मैन, मतलब आजकल के जो लोग हैं जो खुद को बहुत मतलब क्या एडवांस समझते हैं, या फिर आज जो सोसाइटी में सब उत्तम समझते हैं खुद को, वास्तव में वो क्या है? वो 2 पैरों वाले पशु हैं। तो प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं क्योंकि हमने पूरा संस्कृति को ही समाप्त कर दिया। अब हमारे अंदर क्या चीज़ भरा है? मैं और मेरा। क्या चीज़ जो मुझे आनंद देगा, बस वही चीज़ मैं करूँगा। तो देखिए बहुत सारे जगहों में मैं सुना था कि अभी लोग शादी नहीं कर रहे हैं। प्रभु जी बोल रहे थे एक जगह ये पे कि कोई तो कंट्री है, मैं भूल गया कंट्री का नाम, यूरोप में, वहाँ पे 80% लोग शादी करना नहीं चाहते। समझना पड़ेगा ना, कौन शादी करेगा? पशु का प्रवृत्ति, पशु भी शादी नहीं करता है, पशु का प्रवृत्ति हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद देखिए 50 साल पहले बोल रहे हैं, टू लेगेड एनिमल, 2 पैरों वाला पशु है वास्तव में। ऐसा जो भी है, तो जब कृष्ण ऐसा करते हैं, उत्थान संस्कार कृष्ण का भी होता है, तो नंद महाराज ब्राह्मणों को बुलाते हैं और सब पूरा उनके आस पड़ोस पूरा ब्रज, जो उस समय नंद महाराज कहाँ रहते थे? कौन बता सकते हैं? कहाँ पे रहते थे? सत्यप्रभु बताइए कहाँ पे रहते थे? हाँ, गोकुल महावन में रहते थे। गोकुल महावन में रहते थे तो पूरा गोकुल जितने ब्रजवासी सब आके, अभी बालक कृष्ण, अभी सोचिए भगवान है, 3 महीने का बच्चा ऐसे ही सुंदर दिखता है, और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सारी सुंदरता जिनसे प्रकट हो रही है वो कैसे दिखते हो, और बाल रूप उनका। तो क्या होता है कि ब्राह्मण लोग आके मंत्रोच्चारण करते हैं, तो जो यशोदा मैया थी वो कृष्ण को अपने गोद में लेकर, तो जब मंत्र उच्चारण को कृष्ण सुनते हैं तो नींद आ जाता है उनको। तो हमारे आचार्य लोग बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो वेदों का जो मंत्र है, वास्तव में ये भगवान को इतना आनंद नहीं करता जितना माता यशोदा का डांट।
या उनका प्रेम, या जो ब्रजवासी थे उनका प्रेम। क्यों? क्योंकि ये जो वेद है वो औपचारिक तरीके से मतलब चीज़ों को बोलते हैं, तो उतना भगवान को ऑफिशियल लगता है बहुत, तो इसलिए भगवान को नहीं आता। ये मुझे ये सब नहीं सुनना है, मैं यशोदा मैया के कोख में मुझे ये सब क्या सुना रहे हो तुम इसका आनंद मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा इसलिए भगवान को नींद आ जाता है, ये सब मुझे नहीं सुना है। पूर्णमिदं पूर्णमदः बोलते हैं भगवान को, आप पूर्ण हो, आप सहस्र क्या सहस्र पुरुष हो, तो ये मुझे नहीं सुना है। सो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको मंत्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं है, लेकिन जो ब्रज भक्ति है वो सबसे परे है, सबसे उत्तम है, ये वहाँ पे दिखा रहे हैं। मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे ये औपचारिक चीज़ पसंद है। जैसे कि जब हॉस्टल में बच्चा रहता है तो अभी हॉस्टल वालों को खिलाना है, उसको खिलाना ही है, तो हॉस्टल वाले क्या है वो जैसा हाँ ठीक है चलो आज शाम को जो सब्जी बना दो चलो। लेकिन जब घर में आता है बच्चा, मम्मी सोचती है कि इसको क्या पसंद है वही बनाओ, अरे कल ये बनाए तो आज ये बनाओ ना। हॉस्टल में ऐसा भी नहीं, तो आलू और कुछ सब्जी नहीं मिला तो 4 दिन आलू दम खिला दो, औपचारिक है। माता क्या है उसको पता है कि कैसे मैं क्या मैं बनाऊँ तो मेरे बच्चे को अच्छा लगे। खिला तो दोनों ही रहे, लेकिन दोनों में अंतर है। तो ऐसे ही तो जब कृष्ण सो जाते हैं तो माता यशोदा क्या करती है, वो कृष्ण को लेके क्या करती है, एक उनके आंगन में एक बड़ा सा सकट यानी कि क्या बोलते हैं उसमें, काट, सकट था, बैलगाड़ी होता है, तो एक बड़ा सा सकट था, उसमें सब सामान वामान रखे हुए थे वो लोग। कभी कभार अभी तो पता नहीं, लेकिन कैसा होता था कि जब कुछ चीज़ें जो अनयूज चीज़ें होती थी ना, बड़ा अनयूज चीज़ें, कई बार ऐसे अगर कोई सकट यूज़ नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर सब जमा कर देते थे। गांव में ऐसा, अभी तो सकट तो दूर की बात है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था। एक तो मतलब एक कार्ड जो है रेगुलर यूज़ होता था, बैलगाड़ी एक रेगुलर यूज़ होता था, एक ऐसे ही पुराना थोड़ा हो गया और ऐसे ही वो पड़ा रहता था एक कोने में, और कोने में पड़ा रहता था और उसके ऊपर वो सामान रहते थे जो भी किसी काम के नहीं है वैसे ही, मतलब लेकिन अभी घर में था तो चलो उसको उधर ही डाल दो, ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है तो ऐसे ही पड़ा रहता था। तो ऐसा एक बड़ा सा सकट था नंद महाराज का जो घर था उनके आंगन में। तो यशोदा में सोचते हैं कि मेरे बच्चा को इधर लेकर सुला देते हैं, बाकी बहुत सारे हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनको मिलना है, बच्चा गोद में लेके कितना चलूँगी और वो भी नींद से जाग जाएगा, तो सुला देता है। तो बच्चे जो सोचते हैं कि कृष्णा का तो वैसे ही रूप कितना मोहित करने वाला था, तो बच्चे लोग जाके उसके गाल में ऐसे करते हैं ना छोटे बच्चों को, तो लोग जाके ऐसे उसको गाल दबा रहे हैं, ऐसे भाई भागो यहाँ से उसको पास कोई नहीं आएगा, तो सब लोग थोड़ा दूर होके वही देखते रहते हैं। और यशोदा मैया चली जाती है अपना डेली एक्टिविटी करती है। तो जो सकट था, वो सकट जो था उसके अंदर एक असुर था। उस असुर का नाम क्या था? उस असुर का नाम वास्तव में कुछ नहीं था, वास्तव में वो असुर जो था उसका शरीर नहीं था। क्यों शरीर नहीं था? तो उसको एक श्राप मिला हुआ था। वास्तव में असुर जो था वो अपने पिछले जन्म में उसका नाम था उत्कच। ये जो था हिरण्यक्ष का बेटा था और बहुत बलशाली था, ताकतवर, एकदम मोटा तगड़ा। तो ये क्या कर रहा था बदमाश? लोमस ऋषि एक बहुत बड़े ऋषि हैं, तो उनके आश्रम में जाके ये अपना शारीरिक बल दिखा रहा था, जाके उधर पेड़ उखाड़ दे रहा था और उनके जो कुटिया था उसको हिला रहा था। तो लोमस ऋषि भड़क गए, अपना शरीर का ज़्यादा दिखा रहा है, बल दिखा रहा है, तो उसको श्राप दे देते हैं कि मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू जिस शरीर को लेके इतना घमंड दिखा रहा हो शरीर तेरा चला जाए, शरीर क्या हो जाए? चला जाए, तो शरीरहीन हो जाए। तो जब ऐसा बोलते हैं उसको, तो बेचारा तो नहीं था, बदमाश था, तो शरीर उसका चला जाता है, तो बड़ा दुखी हो जाता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पश्चाताप करता है। और जो ऋषि मुनि है वास्तव में उनका श्राप भी वास्तव में आशीर्वाद होता है। तो लोमस ऋषि बोलते हैं तू घबरा मत, तेरा उद्धार स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करेंगे। तो जब असुर का कंस के साथ, क्योंकि सेम कैटेगरी वाले हैं ना,
तो कंस तो सारे असुरों के साथ अपना दोस्ती बना रहा था, तो इसको भी अपना दोस्त बना लिया, बोला तू भी आ जा मेरे साइड में। तो दोस्ती बना लिया। फिर जब कृष्ण को मारने का उसका तो इच्छा ही था, एक तो पुतना मर गई थी, तो उसने इसको भेजा, बोला तू जा, अभी पुतना तो दिख गई इसलिए मार दिया, अब तो दिखेगा ही नहीं, कैसे मारेगा तेरे को, जाके उसको खत्म करके आया। तो सकटासुर ये जो असुर है ये वो सकट के अंदर घुस गया, और वो क्या प्लान किया कि मैं जो है इसको ऐसा दबा दूंगा और उधर ही उसको मार दूंगा, अपने वजन से उसको चटनी बना दूंगा। किसको? कृष्ण को चटनी बनाने का सोचा हो, और तभी कृष्ण का क्या हो गया, नींद खुल गया, देखा इधर उधर छोटा बच्चा मां नहीं है, और यशोदा मैया क्या करे थे, उधर सब ढोल कीर्तन बज रहा था, हाँ, और सब जो ब्राह्मण लोग अपना मंत्र उच्चारण चालू किया, मतलब वो तो कंटिन्यू कर रहे थे। तो यशोदा मैया रोने लगे, कृष्ण रोने लगे, माँ को नहीं देख रहे हैं, तो बच्चा रो रहा है, तो यशोदा मैया कैसे सुनाई देगा। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया, अब मैं क्या करूं जो मेरी माँ मुझे मेरी तरफ आकर्षित हो, मुझे पता चले कि मैं जरूरत है मुझे अभी, तो क्या करेंगे अभी, तो कुछ तो आवाज़ करना पड़ेगा, कुछ तो भोकाल करना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे, वो सोचते हैं, कृष्ण क्या सोचते हैं, इस सकट को उड़ा दूंगा तो इसके अंदर जो सारे बर्तन है ये सब जाके बाहर गिरेंगे, आवाज़ होगा, मतलब आ जाएगी। तो कृष्ण क्या करते हैं, हाथ पैर ऐसे हिलाने लगते हैं। तो अभी तो छोटा बच्चा है, अभी सकट तो बड़ा सा है, तो पैर जा नहीं रहा था, लेकिन सकटासुर क्या सोच रहा था कि दबाऊंगा पैर, तो सकटासुर डाउन हो रहा है और कृष्ण जो है अपना पैर को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही वो धीरे धीरे क्या होता है, सकटासुर नीचे, मतलब वो सकट को नीचे कर रहा है, और सकट के जो पहिया है वो मिट्टी के अंदर धंस रहा था, और जैसे ही कृष्ण का पैर टच हो जाता है उसमें, तो वैसे ही वो एकदम जस्ट टच हो गया, तो वैसे ही वो सकटासुर जो है क्या होता है, पूरा उसका सारा जो सकट जो है पूरा चूर हो जाता है, और जितने सारे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे जो किसी काम के नहीं थे, मतलब बहुत रेयरली यूज़ में आते थे, कई बार हमारे कुछ बर्तन होते हैं जो केवल शादी के टाइम में ही यूज़ होता है, तो उस तरह के हो सकता है कुछ बर्तन थे उसके ऊपर, बर्तन या और भी कुछ कपड़े वपड़े होंगे, सब ऐसा उछल के जाके धूम धाड़ करके गिरते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज़ बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भगवान कुछ अवतार लेते हैं तो कुछ अगर स्पेसिफिक कार्य करना होता है उसी हिसाब से अवतार लेते हैं। जैसे कि अगर हिरण्यकशिपु को जब वध करना था तो नरसिंह अवतार भगवान को लेना पड़ा, आधा शेर आधा इंसान ऐसा बन के आना पड़ा। लेकिन जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आते हैं और लीला करते हैं तो उनको ऐसा अलग से कोई रूप लेने की जरूरत नहीं है, वही सेम बाल्य रूप में वो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं। और इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भाई भगवान का अवतार जो है कुछ कम है, ऐसा नहीं है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो उनकी लीला जो है स्पेशल है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना, तो स्पेशल है, तो उनको अलग से कुछ बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है या कुछ ऐसा कवच वच पहनने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः वैसे ही लीला कर सकते। तो जब ऐसा होता है तो यशोदा में अपना डर के भागने लगती है, यार मेरा बच्चा उसके अंदर तक इसके नीचे तक क्या हो जाएगा। तो देखता है तो कृष्ण को क्या होगा, तो आराम से मस्त अपना रो रहे थे। अब जैसे ही यशोदा में वो देखते हैं तो फिर हंसने लगते हैं तो यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ लेती है। फिर नंद महाराज बोलते हैं कि अरे कुछ झाड़ फूक करने के लिए कुछ ये वो बुलाना पड़ेगा, कुछ ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा। तो और वहाँ पे बच्चे लोग देख रहे होते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं कि अरे वो बच्चे लोग अपने से आके बोलने लगते हैं कि हमने देखा कृष्ण ने पैर मारा और ये सारा टूट गया, क्योंकि ये लोग सोच रहे होते हैं सारे जो गोकुलवासी थे, अरे इतना बड़ा सकट है ये कैसे टूट गया अचानक से, और ऐसे सब बर्तन उड़ कैसे गए, किसी को फोर्स देना पड़ेगा ना, ऐसे टूटेगा तो क्या ऐसे ही साइड में गिर जाएगा, पुराना हो गया टूट गया तो साइड में गिर जाएगा, लेकिन ये सब पूरा बर्तन उड़ के इधर उधर गिरने लगे, ऐसे कैसे हो गया। तो बच्चे लोग बोले कि हमने देखा कि कृष्ण जो था, बच्चे लोग तो उधर ही कृष्ण को देख रहे थे, बस माता यशोदा मना की थी पास में मत जाना, तो जा नहीं रहे थे, लेकिन वो तो उधर ही बैठे हुए थे। तो कृष्ण ने पैर मारा और वो सकट उड़ गया है, कुछ भी बोलते हो तो कौन विश्वास करेगा उनके बात में,
तो सारे बोले ये बच्चे हैं, ये लोग क्या है ऐसे ही। तो नंद महाराज जो है ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो जो ब्राह्मणों को बुलाते हैं वहाँ पे ब्राह्मण का क्या क्वालिटी है वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी हमें बताते हैं कि जो ब्राह्मण है उसके अंदर वो सत्य से भरा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके अंदर कोई दम्भ नहीं होना चाहिए, प्राइड ये नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए, और क्या है किसी दूसरे का लाभ देख के वो क्या होना चाहिए, वो दुखी नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। आजकल के लोग तो केवल उसी के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं। अगर पड़ोसी कुछ गाड़ी खरीद लिया तो हमको बड़ा टेंशन हो जाता है, कैसे खरीद लिया इसने, कुछ एक्स्ट्रा कमाता है क्या, शेयर वेयर में पैसा लगा रहा है क्या, ऐसा लोग बात करने लगते हैं। लेकिन और कोई माता अगर हार वार कुछ अच्छा पहन ली तो दूसरे माता लोग देखो वो कैसे हार पहनी है यही चर्चा होता है। तुमने कहा आज तक मुझे कुछ खरीद के दिया ही नहीं कभी कुछ तो ये जो ब्राह्मण है क्या गुण होना चाहिए, प्राइड दम्भ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और क्या नहीं होना चाहिए, वो हमेशा सत्य बोलने वाला होना चाहिए, और क्या दूसरों के जो है लाभ से विचलित नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए, जैसे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। और अगर ये ब्राह्मण किसको आशीर्वाद देते हैं तो उसके जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं होगा। वास्तव में ये ब्राह्मण है। प्रभुपाद वहाँ पे बोलते हैं कि कोई जैसे जन्म से कोई शूद्र जैसा हरकत कर रहा है या म्लेच्छ जैसा हरकत कर रहा है तो उसको ब्राह्मण नहीं बोल सकते, उसके अंदर एक गुण भी होना चाहिए। तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और उनका तो स्पेशल पद्धति है, आप लोगों को पता है कि कैसे जो है जो यादव लोग हैं, अभी के यादव नहीं, जो उस जमाने में जो वास्तव में जो वैश्य लोग थे, जो वो क्या कृषि वाणिज्य गोरक्षण ये कार्य करते थे, तो स्पेशली उनका हर चीज़ जो है गाय से रिलेटेड होता था। तो वो अगर झाड़ फूक भी करना है तो कैसे करते थे, तो सबसे पहले तो गोबर का तिलक लगाया जाता था, गोमूत्र छिड़का जाता था, और फिर गाय के पुंछ से फिर मंत्र उच्चारण करके उनको शुद्धिकरण किया जाता था तो इससे पहले वो होता था। तो ऐसे ही नंद महाराज ब्राह्मण को बुलाते हैं और ब्राह्मण लोग ये सब एक्टिविटी करते हैं, फिर गाय का पूंछ से उनको मंत्र उच्चारण करके उनको शुद्धिकरण करते हैं। जैसे भगवान को शुद्धिकरण की कोई ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि ये लोग जो है नंद यशोदा जो है वो किस भाव में थे, तो ये वात्सल्य भाव में थे, तो उनको भगवान नहीं दिख रहे थे, अपना बच्चा दिख रहे थे। तो जब तो ये लीला जो है ऐसे जो है सकटासुर का वध होता है, तो भगवान 3-4 महीने के थे। तो जो सकटासुर उसका पूर्व जन्म में क्या नाम था, क्या नाम था उसका, अरे अभी का अभी भूल जाते हैं, क्या नाम था प्रभु जी, कौन बता सकते हैं, माता जी में से तो सब हम हमारे पास की बाहर है, और कोई प्रभु जी में से कोई, उत्कच उसका नाम था, बहुत बलशाली था। तो ये जो सकटासुर है तो ये अवगुण को दर्शाता है। क्या अवगुण है, तो 2 अवगुण स्पेशली हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य हैं, तो चैतन्य शिक्षामृत में वो 2 अवगुण बताते हैं। तो क्या है कि शारीरिक चेतना के कारण निद्रा, आलस्य, प्रमाद, और दूसरा जो है अपने बुरे कर्मों, पूर्व बुरे कर्मों के कारण जो हमारे अंदर जो दुर्गुण आ गए हैं, बुरा सोच जो भी है, कुछ भी दुर्गुण है, उसको बचाए रखना या उसको पकड़ के रखना। इसके बारे में थोड़ा सा और थोड़ा डिस्कशन करूँगा तो थोड़ा और समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या, शारीरिक चेतना के कारण क्या हो जाना, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद वास्तव में तमोगुण का प्रतीक है। और ये क्यों है, क्योंकि हम जब शारीरिक चेतना में आ जाते हैं तो हमको ये तमोगुण सताने लगती है, तमोगुण हमारे अंदर आ जाती है। तो जब कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, लेकिन देखिए प्रभुपाद को एक बार कुछ रिपोर्टर, आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं, इंटरव्यू में कुछ रिपोर्टर लोग पूछ रहे हैं, स्वामी जी आप लोग कितना काम करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं बुढ़ापे में तुमसे 10 गुना ज़्यादा काम करता हूँ, मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे, 10:30, 11 बजे तक मैं मेहनत करता हूँ। फिर प्रभुपाद बोलते हैं मैं 24 घंटा मेहनत करता हूँ। तो वास्तव में शुद्ध भक्त है, आप जितने ही भक्तों को देखिए जो भक्ति में बहुत उत्तम है, तो बहुत ज़्यादा वो लोग सेवा करते हैं, बहुत ज़्यादा, दिन रात।
हमारे पूर्ववर्ती आचार्य के अभी के जो आचार्य हैं हमारे गुरु महाराज स्पेशली रात के 10, साढ़े 10, 11, अभी 80 साल के हो गए हैं, इतना ट्रैवलिंग, फिर भी रात के 10:30, 11 बजे सोने के बाद भी वो सुबह के 4:30 के आरती के लिए पहुँच जाएंगे। तो कोई बोलता है कि भक्ति में कोई आता है तो वो आलसी बन जाता है, लेकिन उसका उल्टा है। जितना ज़्यादा कोई भक्ति में आगे बढ़ता है उतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। क्योंकि आलस्य किसका प्रतीक है? वास्तव में शरीर का नेचर है आलस्य। आत्मा तो हमेशा एक्टिव रहता है। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, ऐसा भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं। तो जो ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद किसके कारण है? इस शारीरिक चेतना के कारण। तो सकटा असुर जो है इस शारीरिक चेतना को दर्शाता है। और शारीरिक चेतना को कैसे दूर हो सकता है? तो भगवान की शरण में जाएगा तो क्या हो जाएगा? भगवान इस शारीरिक चेतना को हमारे अंदर से लात मार के भगा देंगे। सकटा असुर को लात मार के भगाया था, लात मार। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो हम लोग ये जो साधना भक्ति कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? जो पुराने दुर्गुणों को पकड़ के रखना। तो कई बार हम भक्ति में आ जाते हैं, माला जब करना शुरू करते हैं, लेकिन हमारे पुराने दुर्गुणों को ऐसे ही पकड़ के रखना। और क्या होता है, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। क्या होता है, एक बुढ़ी माता गरीब, तो जंगल में वो क्या करती थी, रोज लकड़ी लेके आती थी और गाँव में बेचती थी। उस जमाने में लकड़ी उससे खाना पड़ता था, या तो गोबर का जो ये बनता था, कंडी बनता था उससे, नहीं तो लकड़ी से तो बेचती थी। तो एक बार लकड़ी काट के ला रही थी तो उसको बड़ा दर्द हो रहा था, कंधे में से उठा के ला रही थी। तो सोच रही थी अरे कोई आ जाता मेरी मदद कर देता, बड़ा दर्द हो रहा है। तो उस देश का राजा जो है उधर से गुजर रहे थे, तो राजा वो माता को पूछते हैं कि मैं कुछ मदद करूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है आपका सेवा करने का, आप जो बोले वो। तो माता क्या बोलती है? बोलती है कि बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा इसको उठा के इधर रख दो। तो वो क्या करता है राजा, ठीक है, इधर से उधर इधर रख देता है, एक कंधे से दूसरे कंधे में ले आता है। फिर राजा पूछता है और कुछ? नहीं बस हो गया, तो अब जाओ। तो अब हमारी माताओं के लिए प्रश्न, आप लोग क्या करते हैं अगर उस बुढ़ी के जगह में होते हैं, आप लोग ऐसे लकड़ी उठा के ला रहे होते और आपको ऐसे ही राजा मिल जाते पूछते, तो आप क्या करते हैं? क्या क्या करते माता जी, आप बताइए। वजन राजा को पकड़ा देते। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोई और दूसरा उत्तर है? नहीं, राजा तो बोल रहा है मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, राजा आके आपको बोल रहा है ना, आपको जो इच्छा है उसको मांग सकते हैं। बताइए आप क्या करते हैं, क्या करते हैं? और कोई माता कुछ बताना चाहते हैं? कोई भी कुछ नहीं बताना चाहता, क्या है कुछ तो बताइए कुछ। हाँ माता जी बताइए। हाँ आप तो कॉमन आंसर, जनरल आंसर दिए माता जी, थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। आप क्या मांगते हैं? कुछ मांगती जरूर है, कुछ मांगती, कुछ तो बोलती है आप उस राजा को, तो क्या बोलती है आप अपने आप को बुढ़ी माता के जगह पे सोचिए माता जी। अच्छा ठीक है माता जी, चलिए माता जी आप। मेरा गरीबी दूर कर दो, राजा को आप ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कोई कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। मनीषा माता जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। उज्ज्वला माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? आप माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? कुछ आपको? हाँ आपको कुछ? माता जी ने बोला आप वो थोड़ा सा, वो माता जी थोड़ा पास आई। अरे वो राजा था, बुढ़ी माता थी, राजा बोल रहा था आप जो मांगे कि मैं, तो माता बोल सकती थी कि तुम मेरे बेटा बन जाओ, हो गया ना, सारी समस्या हल हो गई ना। राजा आपने बोलता ठीक है माता आप आओ मेरे रथ में बैठो, चलो मेरे साथ आओ, इधर की रहना जंगल में तुमको।
तो ये हमारा ये हम अपना जो इतना अपने मैं और मेरा में इतना घुस गए हैं ना, उसको हम पकड़ के ही रखते हैं। कुछ भी हो जाए ना, इसको नहीं छोड़ना। जैसे हम लोग बचपन में एक जोक सुनते थे कि एक बार एक भिखारी को क्या हुआ, करोड़ों रुपया मिल गया, तो सोचता है क्या, कार ने उसको बोलते हैं अगर तुम करोड़ रुपया मिल गया तो क्या होगा, क्या करोगे तुम? तो बोलता है कि मैं एक अच्छा महंगा कार खरीद के भीख मांगने जाऊँ। तो प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति हम क्या करते हैं, छोड़ नहीं पाते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत सुंदर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती शायद, हाँ, तो एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि ये बाराती जो थे ना, एक बाराती था गाँव में, एक गांव से दूसरा गांव जाना था और बीच में नदी बह रही थी और रात का समय था, तो उनको पहुंचना था सुबह सुबह, तो टाइम लग रहा था, बहुत दूर है। तो ये लोग सब बाराती लोग सब क्या हुआ, नौका में बैठ गए, और नौका वाले नाविक को बोले चलाओ। तो रात भर नाविक एकदम मेहनत कर रहा है, चला रहा है। तो जब सुबह हुआ, सब लोग उठ गए, हम लोग वहाँ पहुँच गए, क्या हम लोग अब रेडी होना है, जाना है बारात में शादी। अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है किनारा, और हम तो वही है, ऐसे कैसे हो गया? नाविक पूछते हैं अरे हम इधर वहीं पे वहीं कैसे, आगे ही नहीं बढ़े? तो नाविक बोलता है, क्या बोलता है नाविक, अरे मैं तो बहुत मेहनत कर रहा था, क्या हो गया? तो जो लंगर है ना, वो वहीं उसको निकालना ही भूल गया। तो हम भी ऐसा ही है, हमारे पुराने गुणों को ऐसे ही पकड़ के रखना है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रभु जी हम मंदिर आ रहे हैं, जब कर रहे हैं, नहीं हो रहा है कुछ चेंजेस, क्योंकि हम उसको पकड़ के रखे हैं। मेरा प्रभु जी सिगरेट पीना नहीं छूट रहा है, पकड़ के रखो ना उसको, आपको जो बोला जा रहा है उसको करो ना, कृष्णों का एक्सेप्ट करो ना, कृष्णों का एक्सेप्ट कीजिए, सिगरेट छूटेगा। सिगरेट को पकड़ के रखो तो कैसे छूटेगा? कृष्णों को पकड़िए ना, कृष्णों को पकड़ेंगे तो सिगरेट को क्या करेंगे, कृष्ण लात मार देंगे। तो ये हम सकटासुर को जीवन से सीखते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम तृणावत को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि तो कार्तिक तक हमको ये प्लान है कि हम कार्तिक तक कृष्ण लीला को एंड करना है, फिर रामायण शुरू करना है। कितना टाइम हो गया? 8:20 तक हम स्पीड में ले जाएंगे थोड़ा। तृणावत ये है ना, क्या बोलते हैं, भवंडर है, तो भवंडर को थोड़ा स्पीड में लेके जाते हैं। तो क्या होता है, तो जब सुखदेव गोस्वामी ये लीला जब सुनाते हैं, तो भगवान कितने महीने के थे? कितने महीने के थे? 3, साढ़े 3, 4 महीने के। तो ये बोलने के बाद सुखदेव गोस्वामी इतना भाव में आ जाते हैं कि कृष्ण के जो बीच के लीला से भूल जाते हैं, सीधा 1 साल के जब कृष्ण हो जाते हैं ना, 1 साल वाली एक लीला सुनाते हैं। तो जब कृष्ण 1 साल का हो गया तो वही थोड़ा बोलना, टूटी फूटी बोलना चालू कर दिया। भगवान है वैसे, तो टूटी फूटी बोल रहे थे वो। तो एक बार माता यशोदा उनको क्या कर रही थी, बच्चे को, उसको ऐसे बाहर उनको लेके अपने आंगन में लेके घुमा रही थी बच्चे को। तो देखते हैं, बच्चा देखता है नंद बाबा जो है वो क्या कर रहे हैं, गाय को ले रहे हैं चराने के लिए। तो माँ को पूछते हैं, माँ ये बाबा क्या कर रहे हैं? तो बाबा गाय चरा रहे हैं, मुझे भी करना है। मैया बोलती है कि अरे इतना छोटा है तो करेगा बाद में, अभी नहीं, अभी तो गाय सिंग मार देगा, तो अभी नहीं करना। तो बोलते ठीक है। तो फिर वो बच्चा आसमान में देखता तो पक्षी उड़ रहे हैं, बोलता है कि माँ ये लोग क्या कर रहे हैं? तो पक्षी लोग हैं, उड़ रहे हैं। बच्चे ऐसा फालतू के प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी पूछ रहे थे, तो बोलते हैं माँ मुझे भी उड़ना है। बोलता है अरे तू कैसे उड़ेगा? क्यों नहीं उड़ सकता? अरे उनके पास पंख है इसलिए वो लोग उड़ रहे हैं, तो मेरे पास भी 2 हाथ है, मैं भी उड़ूंगा। भगवान को इच्छा हो गया उड़ने का। यशोदा मैं सोच रहा है कैसे उड़ेगा तू? नहीं मेरा 2 हाथ है, मैं उड़ूंगा, अब मुझे उछालो। तो यशोदा मैं क्या करते हैं, भगवान को ऐसे उठाते हैं, बच्चे लोग करते हैं ना, तो भगवान एकदम हाथ को ऐसे करने लगते हैं, लेकिन वो थोड़ा उड़ने वाले हैं, नीचे आते हैं, और जैसे नीचे आते हैं यशोदा माँ को लपेट, मतलब झट से पकड़ लेते हैं जोर से। अब फिर कुछ देर बाद माँ मुझे उछालो, मुझे उड़ना है। फिर से यशोदा माँ ऐसे फेंकती है उनको, फिर आ जाते हैं नीचे, अब फिर पकड़ लेते हैं जोर से। तो कृष्ण जितना यशोदा माँ उछाल रहे थे उतना बोल रहे थे और ऊपर और ऊपर और ऊपर। भगवान का इच्छा हो गया, तो भगवान की जब इच्छा होती है तो उनकी शक्तियाँ जो है
वो क्या करते हैं, उसको इच्छा को पूर्ति करने के लिए सन से तुरंत आ जाती है। हम लोग कुछ इच्छा होता है तो हमारी इच्छा के अनुसार होता नहीं, हमको मेहनत करना पड़ता है, वो गारंटी नहीं कुछ सक्सेस मिलेगा, नहीं तो बढ़िया होता ना। आज कुछ मस्त खाने का मन कर रहा, चलो आज आज पूरी पनीर खाने का मन कर रहा है, तुरंत प्रकट हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला हमारे साथ। भगवान को ऐसे भागने नहीं पड़ता, अरे कहाँ गया ये, अभी ब्रह्मांड बनाना है, अरे ब्रह्मा जी किधर गायब हो गया, ऐसा नहीं करना पड़ता, अपने आप होता है। तो ऐसे जैसे भगवान को इच्छा हो गया तो उनकी इच्छा शक्ति अब तैयार हो गई, अरे भगवान को इच्छा हो रहा है ऊपर जाने का, तो क्या करेंगे वो, तो यशोदा में तो इतना ऊपर उछाल नहीं सकती भगवान को, तो कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और इधर क्या हुआ कि कंस जो था, अभी 2 तो मर गए उसके असुर, तो कंस सोचता है कि पहले तो पूतना को भेजा बॉडी वाले, मतलब शरीर के साथ गई थी, वो गई, फिर बाद में बिना शरीर वाले को भेजा, वो गई, अभी एक मीडियम वाले को भेजना है जो शरीर हो भी नहीं भी, तो क्या है, हवा का शरीर जिसका है उसको भेजना है। और जैसे भगवान का इच्छा हो तो सब अपने आप को वो सब उसी भगवान के चारों तरफ ही घूमता है चीज़ें। तो कंस क्या सोचता है, एक तृणाव्रत नाम का असुर था, वो क्या था, वो बवंडर का सब राजा था, जितना सारा जो साइक्लोन आता है ना वो उनका वो राजा था, तो वो तूफानों का राजा और वो बदमाश था। तो ये तृणावत को बोलता है, तू जा, पहले पूतना शरीर वाली थी, फिर सकटासुर बिना शरीर वाला था, अब तो बीच वाला है। और तृणावत, लेकिन पूतना का बद सोच के, पूतना इतना बलशाली थी ना, तृणावत को पहले से डर रहता है, वो इतना शक्तिशाली नहीं रहता। तो तृणावत बोलता है कंस को, देखो मैं जाऊंगा लेकिन मैं नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे पास लाके छोड़ दूंगा, तुमको जो करना है करो। वो सोचा कि मैं मारूंगा नहीं तो मेरे को भी शायद कृष्ण जो है कुछ करेगा नहीं, तो ऐसा सोच के तृणावत जो है निकल पड़ता है यहाँ पे। तो तृणावत निकल पड़ता है, यहाँ पे भगवान की जो इच्छा शक्ति है उसको तो सब पता है, तो सोचते हैं कि अब तृणावत के सामने अगर भगवान, माता के सामने अगर तृणावत भगवान को ऊपर लेगा तो फिर माता तो डर जाएगी, तो भगवान का वजन बहुत बढ़ जाता है अचानक से। माता सोचती है कि क्या हो गया मेरे बेटे को, अभी मैं इसको उछाल रही थी, अभी इतना ज़्यादा भारी कैसे हो गया ये, और इतना भारी हो जाता है भगवान की यशोदा में अपने मतलब गोद में ले ही नहीं पाती, और वहाँ पास में एक चट्टान में उनको रख देती है, और वो घबरा के अंदर चली जाती है कि भगवान नारायण को बुलाने के लिए कि मेरे बच्चे को तो शायद शैतान घुस गया उसके अंदर, उसको रक्षा करो। ऐसे करके अंदर गई, और इधर कौन आ गया, तृणावत उधर सारे पेड़ पौधों को तोड़ ताड़ के एकदम स्पीड में आ रहा था। तो जैसे ही गोकुल में पहुंचा तो थोड़ा स्लो हुआ, टारगेट के पास भी जाना है। तब जब तृणावत आता है तो भगवान का जो शरीर है ना एकदम से लाइट हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है। तो तृणावत एकदम आता है, और जब तृणावत आता है तो सारे जो गोकुलवासी थे, जो लोग बाहर भी घूम रहे थे, सबके आंखों में क्या हो जाता है, धूल घुस जाता है और पूरा अंधेरा छा जाता है। आंखों में धूल घुस जाता है और पूरा अंधेरा छा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, रजसा तमस आवृता, कि रजोगुण और तमोगुण मतलब उस तरह से रजस तमस से पूरा भर जाता है वो एरिया, अंधकार छा जाता है। अंधकार किसका प्रतीक है, तमोगुण का। और धूल जो है, धूल जो आंख में घुस जाता है, सब आंख को ऐसे बंद करके ऐसे ये कर रहे होते हैं। धूल किस क्या कर रहा है, अंधा कर रहा है। तो धूल किसका प्रतीक है, रजोगुण। रजोगुण जो है वो क्या पैदा करता है, काम वासना। तो बोलते हैं ना लोग कामांध, कोई कामांध हो जाता है तो वो भूल जाता है कुछ करना क्या है, इतना अंधा हो जाता है कि कुछ भी गड़बड़ कर देता है। तो इसके ऊपर हम और बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान को उठा लेता है, भगवान को उठा लेता है, भगवान बहुत खुश है। उनको तो ऐसे ही ऊपर जाना था और पूरा एकदम व्यू मिलता है उनको, किसका, गोकुल का पूरा व्यू मिलता है, बहुत खुश हो जाते हैं। और तृणावत को एकदम जितना ऊपर तृणावत ले रहा था भगवान उसको उतना ही जोर से पकड़ के कर रहे थे। तो क्या हुआ, तृणावत क्या प्लान किया था कि मथुरा लेके चला जाऊंगा, कंस महाराज को पकड़ा दूंगा। और जब तक गोकुल में घुमा रहा था भगवान को तब तक तो ठीक था, और जैसे ही मथुरा तरफ जाता है तो भगवान ये कुछ दूसरा जगह कहाँ लेके जा रहा है मुझे। और जैसे ही दूसरा जगह लेने की कोशिश करता है, भगवान को तो जाना नहीं था, और जब भगवान को नहीं जाना था तो कौन उसको लेके जा सकता है उनको। तो अब क्या हुआ, इच्छा शक्ति इतना भारी कर देता है भगवान को, इतना भारी कर देता है। और तृणावत क्या कर रहा है कि लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो
भगवान के एक तो भारी हो गया और तृणावत को जोर से पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो यशोदा मैया के साथ वही कर रहे थे। जैसे ही ये करेंगे आके यशोदा मैया जब पास आ जाते थे तो गले को पकड़ लेते थे, वैसे तृणावत के गले को एकदम जोरदार पकड़ लिया और भारी हो रहे हैं इधर। तृणावत सोच रहा था, अरे ये इतना छोटा बालक, इसको जब उठाया तो एकदम एक फीदर, क्या बोलते हैं उसको, एक पंख जैसा हल्का था, और जब अब तो एकदम ऐसा लग रहा है कि एक मेरा गले में कोई बड़ा सा लोहा का खंड ला के मेरे गले में दबा दिया है। और मतलब चिल्लाने लगा, फिर वो चिल्ला के जब छटपटाने लगा तो भगवान जो है, तो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा डर गया भाई, डर गया तो और जोर से पकड़ने लगे। तो और जोर से जैसे पकड़ लिए तो तृणावत का वहीं पे क्या हुआ, दम टूट गया, उसकी आंखें बाहर आ गई, दम टूट गया। तो अब जैसे ही मरा तो मरेगा तो नीचे आएगा, जब नीचे आया तो क्या हुआ, भगवान को लेकिन आना किधर था, जहाँ पे माँ छोड़ के गई थी, नहीं तो माँ तो घबरा जाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ, यशोदा मैया जैसे देखी कि मेरा बच्चा इधर नहीं है, वो आँख को मचलते मचलते देखी वो चट्टान पे बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था उनको, हाथ से जब देखी बच्चा नहीं है तो वहीं पे वो नीलमणि बोल के वो चिल्लाने लगी, अरे किधर गया मेरा नीलमणि। और जैसे बाकी गोपियाँ जो है वो जब सुनने लगी, स्पेशली रोहिणी, तो रोहिणी भी भाग भाग के आई। जब वो सुनी कि कृष्ण जो है वो गायब हो गए हैं, इतना धूल है, पता नहीं कहाँ चले गए, तो वो भी रोने लगी, वो भी चिल्लाने लगी। और उसी बीच वापस क्या हो गया, कृष्णा के वही चट्टान जिसमें उनको उठा के लिया था, वही चट्टान पे होके लैंडिंग हो गया, वहीं पे आके वैसे ही बैठ गए। जैसे ही वो चट्टान पे आ गए तो सारा धूल तो वो तो मर गया, सारा उसका जो गवर्नर से पैदा किया था वो भी सब गायब हो गया। तो उपनंद जो नंद महाराज के भाई थे, उनकी पत्नी, उनका नाम था अतुला, वो क्योंकि यशोदा में तो भी मतलब उनका हाल ही बेहाल हो गया था, वो तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या कहाँ पे वो है, इतना रो रही थी। तो अतुला जो थी वो देखती, अरे नीलमणि तो इधर ही है। और तब भगवान कैसे दिख रहे थे कि जैसे एक काला सा पहाड़, क्योंकि जो ये था, क्या नाम था इसका, तृणावत, एक काला पहाड़ जैसे दिख रहा था, और उस पहाड़ के ऊपर एक नीला सा जैसे डायमंड होता है ना, नीला रंग का डायमंड, तो जैसे चमकता है वैसे चमक रहे थे भगवान। तो अतुला जाके उनको ले लेती भगवान को गोद में, अरे नीलमणि ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसको, तो खिलखिला रहा है। फिर भी यशोदा मैया की उनको यशोदा मैया के गोद में लाके दे दी। और एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा ठीक ठाक है, कैसे पता चलता है, जो माँ का दूध अगर वो ठीक से पी रहा है ना तो उसको कुछ नहीं हुआ है। तो यशोदा मैया जब उनको दूध पिलाते हैं अपना, तो उनको समझ में आ जाता है क्या हुआ है, मेरा बच्चा जो है ठीक है, उसको कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। तो सब फिर रोहिणी जो भी, वो रोहिणी ऑलमोस्ट बेहोश होकर पड़ी हुई थी, तो वो भी जाग जाती है, बाकी सब भी खुश हो जाते हैं। और नंद महाराज फिर से सेम एक्टिविटी जो सकटासुर के टाइम में किया था, सेम इधर फिर से क्या करते हैं इस बार, लेकिन वो सांडिल्य मुनि, उनके जो कुलगुरु थे, उनके कुलगुरु सांडिल्य मुनि थे, तो सांडिल्य मुनि को बुलाने जाते हैं, बोलते हैं कि अब तो बहुत बार यह हादसा हो रहा है, तो अब तो कुलगुरु को बुला के लाते हैं। तो सांडिल्य मुनि को बुलाते हैं और फिर से सेम रिचुअल्स जो होता है, सेम गोबर लगाना, गाय का खुर का धूल लेके उनके ऊपर छिड़कना, सेम मंत्रोच्चारण, वो सब सेम होता है। तो ये जो तृणाव्रत है, 5-6 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। तो तृणाव्रत है, ये किसका प्रतीक है, ये बहुत आजकल के टाइम में तो बहुत रिलेवेंट है। सकटासुर का भी बहुत रिलेवेंट था, ये तृणाव्रत का भी बहुत रिलेवेंट है। तृणाव्रत जो है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, फॉल्स प्राइड अराइजिंग ड्यू टू जो, अब अगर हम जो ग्रंथ है, अगर ग्रंथ है मतलब, और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने के, बुक्स जो भी बाहर के बुक्स को पढ़ने के बाद जो 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 मिथ्या ज्ञान आ जाता है, उसके कारण जो दंभ आता है, उस दंभ का प्रतीक है। और उस दंभ के कारण क्या करता है व्यक्ति, तर्क करने लगता है, किसी चीज़ को स्पेशल किसी चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। एक चीज़ होता है कि शंका मतलब डाउट होना बुद्धि का लक्षण है, डाउट होना बुद्धि का लक्षण है। और हम कभी भी भक्ति में आते हैं तो हमको डाउट होना चाहिए, लेकिन जब हमारे अंदर
ये ज्ञान का, मिथ्या ज्ञान का अहंकार आ जाता है तो हम तर्क करने लगते हैं। मतलब आप प्रश्न नहीं पूछते, फिर आप साधु को आके क्या करते हो, साधु के साथ तर्क करने लगते हो। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, आपको कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोगों को देखिए ऐसा, भक्तों के साथ फालतू का तर्क करने लगते हैं। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, तो बहुत सुंदर श्लोक है। बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्त भ्रम है, साध्य साधना श्रेष्ठ ना है निश्चय। जब हम बहुत सारा शास्त्र कुछ इधर उधर का चीज पढ़ने लगते हैं ना, तो क्या हो जाता है, चित्त भ्रम है, हमारे चित्त में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, तो कुछ मतलब बहुत जो वेदों का पढ़ने वाले लोग, ऐसा वेद अध्ययन करने वाले कुछ ब्राह्मण लोग उनसे मिलने आए थे। प्रभुपाद ने बोला भगवान कौन है? क्या पूछा प्रभुपाद ने? उनको पूछा भगवान कौन है? तो बोले स्वामी जी आपने तो बड़ा बड़ा प्रश्न पूछ दिया, ऐसा भगवान को बोलना इतना आसान नहीं है, भगवान के बारे में बहुत कुछ बहुत सारी जगहों में लिखा हुआ है, सब बोलने लगे। प्रभुपाद उनको देखते रहे, फिर बोले कुछ बच्चे लोग हमारे गुरुकुल के गृहस्थ लोगों के बच्चे लोग खेल रहे थे, बुलाए प्रभुपाद, इधर आओ, इधर आओ, तुमको कुकीज़ देता हूँ, बिस्किट देता हूँ। तो बच्चे लोग आ गए, तो उनको पूछे भगवान कौन है? बोले कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद ने उनको एक ऐसा कुकी खिलाया, बिस्किट खिलाया, जाओ। बोले देखिए ये बच्चे लोग आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, वेदेश से सर्वे अहमेव वेद। जब सारे वेदों का ज्ञान ले लिया जाए तो सार क्या है, भगवान को जानना। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, सब पढ़ लिया भाई, भगवान तो क्या है, कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। कुछ बोलते हैं कि मुझे शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी भगवत गीता भागवत तक के ऊपर चर्चा कर लेंगे, और महाभारत किसके, बहुत सारे सब शास्त्रों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन बोलेंगे हमने पढ़ा नहीं है। ये वास्तव में दम है। और भी बहुत सारे, कुछ रियल भी है और ढोंगी भी है। बहुत सारे कुछ पढ़ लेंगे और बाद में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे भगवान को। अरे ये कृष्ण जो भगवान है, कृष्ण के अंदर भगवान है, निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के आता है, कुछ भी बोलना चालू करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप देखिए बहुत जो ज़्यादा पढ़ लेता है ना, भौतिक चीज़ों का ज्ञान ले लेता है, भौतिक नहीं इवन वेदों को भी पढ़ लेता है, लेकिन अगर वो गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से नहीं चल रहा है ना, वो भी विचलित हो जाता है, क्योंकि पढ़ ले रहा है और उसको चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। वो क्या होता है, वो ऐसे दिमाग में ऐसे भवंडर की तरह समझ आ जाता है, और भवंडर क्या करेगा, हमारे अंदर में कृष्ण को ले लेगा, कृष्ण को लेकर चला जाएगा, भक्ति को लेकर चला जाएगा। शास्त्रों को पढ़ते हैं लेकिन कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखिए सच्चाई है ये, आप लोग भी शायद इसको रिलेट किया होंगे, ये है ना, बहुत सारे लोग, मतलब 99% लोग ऐसे ही हैं। अरे वेदों को पढ़ो, क्या ये कृष्ण क्या कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, वेदांत पढ़ो बोलते हैं, और लोग उनको एक्सेप्ट कर लो। तो ये है तृणावत का क्वालिटी, नेक्टर शॉपिंग करना इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये भगवान कौन है, आसान थोड़ा नहीं होगा ना। ज्ञान में हमेशा गुरु साधु के अनुगत्य होकर लेना है, तो गुरु की जरूरत नहीं। कुछ लोग, कल मुझे एक लड़का मिला था, बोला कि फौजी तो नाम बोला किसी का, बोलते हैं इनको जानते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। बोला क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मैं ऐसा किसी गुरु को नहीं मानता। हाँ बोला, बहुत बढ़िया बोला, तो उसी को ही फॉलो करो। गुरु को नहीं मानता, किसको मानता है फिर? मन को मानता है ना, मन को गुरु बना के बैठा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को नहीं मानते, मन को मान रहे हो ना, मानो फिर, इसी के कारण इधर और घूमते रहो इधर। तृणावत क्वालिटी और सट्टासुर का क्वालिटी बहुत जरूरी है, हम लोग साधकों के लिए बहुत जरूरी है। ये गुणों को थोड़ा सा मतलब जांच परख करना हमारे साधकों के लिए तो बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी भक्ति जो है, हमारी श्रद्धा जो है वो बहुत कोमल श्रद्धा है, और कभी भी हम लोग ऐसा डिविएट हो सकते हैं।
कभी भी वेदों का ज्ञान ऐसा है ना, एकदम मन को जो स्पेशली जो लोग बहुत सांख्य वाक्य के चक्कर में रहते हैं ना, उनको बहुत बढ़िया लगा। क्या दे दो घुमा के बोलते हैं, भगवान कौन है, इससे घुमा के बोलते हैं। आप बढ़िया बोलते, भगवान कृष्ण है क्या, ये तो सब सेंटिमेंटल लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में तो एक लोग बोल रहे हैं ना, हम क्या बोलते हैं, ना हम वेदे, क्या श्लोक है वो, अर्जुन को ही बोलते हैं सर, 10th चैप्टर में बोलते हैं अर्जुन को। मैं ना वेदों के द्वारा, ना तपस्या के द्वारा, ना दान के द्वारा, ना पूजा के द्वारा प्राप्त हो सकता। और सेम चीज भगवान किसको बोल रहे हैं, उद्धव को बोल रहे हैं। ना हम साध्यो, सेम चीज वो बोल रहे हैं, यथा भक्ति मम अर्जिता, वहां पे बोल रहे हैं ना हम साध्यो। तब फर्स्ट लाइन याद नहीं आ रहा तो लास्ट की लाइन में याद नहीं करें। देखता हूँ अगर ना साध्यति माम योगो, ना सांख्य धर्म उद्धव, ना साध्य तपोत्यागो, यथा भक्ति ममोर्जित। ना साध्यति माम योगो, योग के द्वारा मैं नहीं हो सकता। और क्या, ना सांख्यम धर्म उद्धव, सांख्य धर्म क्या है, ये जो वेदों का स्पेशली जो ज्ञान है, नीति करने वाला, ये सांख्य धर्म है, इससे मैं प्राप्त नहीं होगा। और क्या बोल रहे हैं, ना स्वाध्याय तपस्यागो, स्वाध्याय पढ़ो, स्वाध्याय नहीं, तपस्या नहीं, त्याग नहीं, इतना त्याग कर लो, नहीं प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, यथा भक्ति ममर्जित, भक्ति से ही प्राप्त होगा। तो बोले प्रभु जी फिर भक्ति मानने के बाद हमको ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, भक्ति मानना पढ़ना है, लेकिन किसके अनुगत्य होकर, गुरु और साधु के अनुगत्य, अपने मन से नहीं। मन से पढ़ के नहीं प्राप्त कर सकते, बिना कृपा के, बिना गुरु साधु के कृपा के आप कुछ समझ ही नहीं सकते। भगवान को क्या समझेंगे आप, ठीक है। हमने क्या डिस्कशन किया, सकटासुर से क्या सीखा, हमने क्या सीखा सकटासुर से, शारीरिक चेतना के कारण आलस्य आ जाता है, जो कि तमोगुण का प्रतीक है। और इससे क्या सीखा, तृणावत से क्या, और क्या सीखा, लोडिंग मतलब अपने पूर्ण जो बुरे आदतों को पकड़ के रखना, ये सीखा। तृणावत से क्या सीखा हमने, ज़्यादा ज्ञान लेने के कारण दंभ प्रकट होकर तर्क करना। और तृणावत क्या सिखाता है, तृणावत दूसरा चीज़ भी सिखाता है कि तृणावत जो है तमोगुण और रजोगुण का प्रतीक है, अंधेरा और धूलिना तमोगुण और रजोगुण का प्रतीक। तो ये तमोगुण और रजोगुण के कारण क्या होता है, जब तृणावत आया ना, जब आंखों में धूल ये कर दिया, तो कृष्ण को जब ढूंढने लगे तो सब एक दूसरे को ये करने लगे, क्या करने लगे, एक दूसरे को आरोप लगाने लगे, अरे तुम्हारे वजह से कृष्ण चला गया, तुमने ठीक से देखा नहीं, अरे तुमने नहीं देखा, ऐसे आरोप लगाने लगे, क्योंकि सब किसी को नहीं दिख रहा ना, एक दूसरे को आरोप लगा रहे। तो ये रजोगुण और तमोगुण के कारण कई बार हम भी ये भक्तों को एक दूसरे को आरोप लगाना चाहिए, भक्तों के बुराई करना चाहिए। भक्तों की बुराई कब करते हैं हम, जब ये तृणावृत वाला प्रकृति हमारे अंदर आ जाता है, रजोगुण तमोगुण आ जाता है ना, भक्तों की बुराई करना चाहिए। मतलब बैठे होंगे तो उसमें ज़्यादा आनंद आता है, अरे प्रभु जी को पता नहीं तो क्या, उसमें ज़्यादा आनंद आता है। भगवान के बारे में चर्चा है उतना आनंद नहीं आता, क्यों, तृणावृत नेचर है हमारा। तृणावृत में भावंडर को पार करने के लिए भी गुरु साधु का अनुगत्य होना चाहिए, कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए। ठीक, अगला टाइम पूछना है, छोड़ना मतलब क्या होता है, क्योंकि कोशिश तो सारे ही करते रहते हैं,
और रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, ऋषिकेश ऋषिकेशम सेवनम भक्तिरुत्तम भक्तिरुच्यते। तो इंद्रियों को किसकी सेवा में लगाना, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में। हमारे लिए तो बहुत आसान है, स्पेशल भक्तों के लिए तो यही नहीं है। यही चीज़ तो मैं बोल रहा था कि उसको पकड़ना नहीं है, भक्ति करो। तो भक्ति के जो हमको बताया गया है, जो अविधेय, उस सब चीज़ों को करो। इसको पकड़ के रखो तो कोई छोड़ ही नहीं सकता। पकड़े हुए हो ना, छोड़ोगे कैसे आप, छोड़ ही नहीं सकते। और कुछ पूछना, समझ में आया आप लोगों को? कुछ समझ में आया ना? प्रोजेक्ट कहाँ गया?